हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम केमिस्ट्री इंटर क्लास का पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री इंटर क्लास का जो चैप्टर 2 है वो है हमारा विलयन। उसी का ये टॉपिक है मोल प्रभाज या इसे कह लें मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है तो ये जो एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें, इसीलिए आप लोग को के लिए ये वीडियो हम बनाए हैं कि मोल प्रभाज मोल अंश आखिर क्या है, किस प्रकार से एग्जाम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए मोल प्रभाज या अगर इसी को कह लें मोल अंश भी कहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि ये आपसे दो टाइप से पूछ सकता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो चलिए आइए देखते हैं कि मोल अंश या मोल प्रभाज हमारा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हमने यहाँ कुछ डायग्राम बनाए हैं। ये हमारा पात्र है, इसमें आपका क्या है, विलय है और विलायक है। तो अगर हम विलय को लें तो एन से हम उसे डिफाइन करेंगे और विलायक को कैपिटल एन से, इसे स्मॉल एन से। तो ये जो हमारा इसमें ये संख्या आपका है, ये भी आपका संख्या है, और जो आपका ये दोनों मिलाकर जो बनेगा विलय और विलायक, वो जो बनेगा वो विलयन रहेगा। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन को जोड़ने के बाद में आपका क्या बनेगा, आपका विलयन बनेगा। अब ये डायग्राम तो आप लोग इतना समझिए। तो अभी आपको बता रहे हैं इसका डिफिनेशन किस प्रकार से है। अगर मोल विलय का मोल प्रभाज अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन टाइप का न्यूमेरिकल पूछता है तो आपको यही फार्मूला लगाना है। उसमें कहेगा विलय आपका 2 है और उसमें विलायक 3 है। तो अगर विलय का पूछ रहा है तो आपको यहाँ 2 रखना है, यहाँ भी 2 रखना है, यहाँ 3 रखना है, और फिर 2 और 3 जुड़ जाएगा और 3 से फिर 3, ये जो कैंसिल होगा, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इस पे आप लोग को न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे, कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ है कि अगर हम मोल प्रभाज या मोल अंश के बारे में पूछते हैं तो इसका डिफिनेशन रहेगा, आप इस तरीके से लिखेंगे कि विलयन के किसी घटक, अगर विलयन के किसी घटक, अब उसमें विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। तो ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, विलय या विलायक के मोलों की संख्या, उसमें जो मोलों की संख्या रहेगी और विलयन जो आपका बनेगा उसका कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसका अनुपात देख सकते हैं, कह रहा है किसी विलयन के किसी घटक, विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है। अगर विलय रहेगा तो इसमें यहाँ स्मॉल एन रहेगा, अगर विलायक रहेगा तो कैपिटल एन रहेगा। तो के मोलों की संख्या, ऊपर आपकी संख्या रहेगी, और विलयन के कुल मोलों की संख्या n+n, मतलब कुल मोलों की संख्या, विलय और विलायक मिलकर विलयन बना, तो कुल मोलों की संख्या ये आपका दिया है। और इस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाज, आप यहाँ फार्मूले से भी यहाँ डिफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विलयन के घटक के मोलों की संख्या, एक घटक हो सकता है, उसमें घटक मतलब एक होता है, घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की, विलयन के कुल मोलों की संख्या। यहाँ देखिए विलयन का जो कुल मोलों की संख्या है n+n है, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो इतना आपको इसका डिफिनेशन समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान में यही रखना है, n/n प्लस कैपिटल N। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, घटक मतलब एक ही होगा, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज कहेंगे। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विलयन में विलय के n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए उपस्थित हो, तो विलय के मोलों की संख्या हमने बताया था स्मॉल n से और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N से। तो आपका जब विलयन बनेगा, अगर विलयन के कुल मोलों की संख्या अगर पूछे तो आपको विलय और विलायक को जोड़ देना है, वो आपका विलयन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विलयन बन जाएगा। अब देखिए यहाँ विलय का मोल प्रभाज है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विलय के मोल प्रभाज का बताइए कितना है, तो आप लोग से क्या पूछ रहा है, स्मॉल n पूछ रहा है, विलय का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो फार्मूला आप लोग क्या लगाएंगे, n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n
प्लस कैपिटल एन का फार्मूला यूज करने वाले हैं। अब देखिए विलायक का अगर पूछेगा, विलायक का मोल प्रभाज अगर पूछेगा तो विलायक को हमने बताया था कि कैपिटल एन से डिफाइन करते, तो यहाँ कैपिटल एन आपको कर देना है ऊपर। अगर विलय का है तो स्मॉल एन, अगर विलायक है तो कैपिटल एन का ये फार्मूला यूज करेंगे और बाकी नीचे आपका वही सेम रहेगा। अब देखिए अगर विलियन का मोल प्रभाज पूछता है तो विलय और विलायक को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो आपका विलियन बनेगा। तो विलय का आपका इतना आया है और विलायक का इतना आया है, तो आप दोनों इसे जोड़ देंगे। ये देखिए जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद में हमने यहाँ क्या ले लिया है, इसका एलसीएम मतलब नीचे ले लिया, तो n प्लस एन एलसीएम हो गया और ऊपर आप अगर जोड़ेंगे तो n प्लस एन हो गया। तो n प्लस एन और n प्लस एन अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि विलियन का जो मोल प्रभाज होता है सदैव क्या रहता है, 1 रहता है। ये टिक में आपसे पूछ सकता है कि विलियन का मोल प्रभाज सदैव कितना रहता है, तो आप टिक में लगाएंगे। अगर उसमें 1 या टिक में लगाएंगे, अगर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो आप उसमें कौन सा टिक करेंगे, 1 टिक करके आएंगे। अगर विलियन का मोल प्रभाज पूछेगा तो 1 टिक करेंगे कि सदैव 1 रहता है। तो इतना ही होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, कि हमारा आज का टॉपिक था क्या था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आज का टॉपिक था मेरा कि मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो आप लोगों को हमने बताया विलय को स्मॉल एन और विलायक को कैपिटल एन से। तो जब विलय और विलायक को मिलाते हैं तभी तो आपका विलियन बनता है। अगर आप चीनी और उसमें नमक डालेंगे तो चीनी आपका क्या है, उसमें विलय है, और आपका जिसमें घोल रहा है अगर पानी देखें तो अगर देखें पानी, ये आपका पानी विलायक हो गया और चीनी आपका विलय हो गया, क्योंकि उसमें घुल जाएगा वो। तो विलय और विलायक मिलकर आपका एक घोल तैयार करेगा, मतलब चीनी और पानी का घोल को हम क्या कहेंगे, विलियन कहेंगे। तो चीनी आपका स्मॉल एन हो गया और अगर आपका पानी देखें तो वो आपका विलायक हो गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी तरीके से लिख कर आना है। ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे। तो उस न्यूमेरिकल को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। और हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपडेट है और उसे डाला गया है, तो आप लोग उसे जाकर देख लीजिए। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ देखिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। और इसका हाँ नोट्स कॉपी आप लोग बना डालिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।